pregnancy. The chief complaints were eruptions on face since 3 months, leaves black marks, new eruption appears after 1 week, eruptions were located on forehead and temples, eruptions have discharged after breaking. Second complaint was constipation with unsatisfactory stool since 4 to 5 months, constant urging but incomplete evacuation, acidity, flatulence and blotting from 5 months, premature graying of hair from 3 to 4 months. Details of presenting complaints. पेशेंट का शादी के लिए रिश्ता फिक्स हुआ था अराउंड 5 मंथ्स पहले. रिश्ता होने के बाद वो दरगाह गए थे अजमेर शरीफ प्रे करने के लिए कि सब कुछ सही से हो जाए, अच्छे से हो जाए. वहाँ से आने के बाद भी इरप्शन और गैस्ट्रिक डिस्टर्बेंसेस स्टार्ट हुए. पेशेंट हिस्ट्री. Patient had a history of migraine 15 years back and also had a history of severe vomiting 10 years back. Physical generals, appetite उनकी low थी, thirst not specific, perspiration on forehead where eruption appears, thermal was not specific. On inquiry, patient said, कितनी भी गर्मी पड़े मैं धूप में भी काम कर लेता हूँ और अब इतनी ठंड पड़ रही है तो मैं अभी भी इतने कपड़े नहीं पहनूंगा, बस मुझे काम से मतलब है. Sleep was deep, dreams not specific, stool constipated, urine normal, desire and aversion not specific. तो जो डायग्नोसिस बनाई वो थी एक्ने वल्गैरिस. डर्मेटाइटिस इसलिए नहीं क्योंकि स्केलिंग एब्सेंट थी और ईचिंग प्रोमिनेंट नहीं थी. फॉलिकुलाइटिस यूजुअली एक्यूट ऑनसेट का होता है, लेशंस पेनफुल या पस्टुलर्स होते हैं. यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था, सो दैट्स व्हाई एक्ने वल्गैरिस. मियास्मेटिक डायग्नोसिस प्रीडोमिनेंटली सोरिक विद साइकोटिक बैकग्राउंड, माइंड एंड डिस्पोजिशन, विल उनकी स्ट्रॉन्ग थी, इंटेलेक्ट गुड, मेमोरी गुड. नेचुरल डिस्पोजिशन एंग्री एंड इरिटेबल डिस्पोजिशन था. कोई उनके काम में रोक टोक करे उन्हें पसंद नहीं बिल्कुल. बोल रहे थे कि मैं जो भी बात बोलता हूँ बहुत सोच समझ कर बोलता हूँ, उस बात को कोई काट दे या ना माने मुझे नहीं पसंद. इट मीन्स पेशेंट डजंट लाइक कॉन्ट्रडिक्शन एट ऑल. हार्ड वर्किंग थे बहुत. 12 to 13 ईयर्स ऑफ एज से ही अर्निंग स्टार्ट कर दी थी. छोटे से छोटा काम भी किया है, जॉब भी की है मैकेनिक की, फिर और भी बहुत सारे काम किए हैं. धीरे धीरे आगे बढ़ते गए और अब खुद का बिजनेस है. लड़के भी रखे हुए हैं अब शॉप पर. टेंशन, काम की टेंशन रहती है हमको, सब अच्छे से चलता है और आगे बढ़ना है. अब शादी होएगी, जिससे रिश्ता हुआ है वही सोच आती रहती है माइंड में कि सब अच्छे से संभल जाए, काम के साथ कैसे मैनेज होगा, सब कोई प्रॉब्लम ना आए. ड्रीम्स, एक घर बनाना है, नीचे काम करना है और ऊपर घर बनाना है. कार भी लेनी है, एक स्पेसिफिक कार भी उन्होंने बताई कि मुझे यही कार लेनी है. दैट मीन्स डीप डाउन पेशेंट है पुअर एंड स्मॉलर फीलिंग. फैमिली हिस्ट्री में फादर से उनकी बहुत कम बनती है. वो शुरू से बाहर रहते थे और फादर कुछ ही मन से घर आकर रह रहे हैं. जब से वो आए हैं मुझे रोकते टोकते रहते हैं हर बात में. मुझे बहुत गुस्सा आता है, बहुत बहस हो जाती है मेरी उनसे. इतना गुस्सा आता है कि वो मेरे सामने खड़े हो मुझे ये भी बर्दाश्त नहीं. उनके 2 ब्रदर्स हैं, 2 सिस्टर. पेशेंट 4th नंबर पे हैं. रिलेशनशिप, पेशेंट का एक रिलेशनशिप था फ्रॉम 2008 to 2019. 2019 में इसलिए खत्म हुआ था क्योंकि लड़की ने कहीं और शादी के लिए एग्री कर लिया था. एंड ऑल दिस वाज सो सडन दैट पेशेंट केम इन अ शॉकिंग सिचुएशन. उन्होंने बोला कि 1 वीक तक वो बेड से नहीं उठ पाए, खाना पीना कुछ नहीं हुआ उनका. ऐसा लग रहा था कि अब वो नहीं बच पाएंगे. इस सिनेरियो के बाद उनका पूरा मेंटल चेंज हो गया. वो बहुत ज़्यादा इमोशनल और सिंपैथेटिक हो गए. गुस्सा पहले इतना नहीं करते थे, गुस्सा उसके बाद से ही बढ़ने लगा है. और पापा पर नहीं बल्कि बाकी सब लोगों पर भी बहुत गुस्सा आता रहता है. एनालिसिस ऑफ द केस. दिस इज अ chronic functional case predominantly affecting the mental and GIT plane with secondary skin manifestations. Evaluation of case. Common symptoms were facial eruptions, acidity, flatulence, constipation, premature graying of hair. Uncommon symptoms were constipation with unsatisfactory stool and constant urging, complaints aggravated by mental stress, gastric disturbances associated with skin complaints. Particular symptoms were facial eruptions on forehead and temples, eruptions leaving dark marks, discharges after breaking. Characteristics, mental generals were irritable temperament, intolerance to contradiction, love disappointment, anxiety about future and anxiety about business. Rubrics I took were mind ailments from contradiction, mind industrial क्योंकि उनकी हर बात काम से ही related थी. He has love disappointment, but with that disappointment he got in shock and thought that he was going to die. That's why I took mind ailments from mental shock from mind delirium, die about to die one was. Face eruptions
forehead, stomach acidity, rectum constipation, constant desire. In laboratory result, the remedies came were Nux vomica, Silesia and Lycopodium. Silesia इसलिए नहीं थी क्योंकि वो timid, yielding होता है and avoids confrontation. Lyco इसलिए नहीं क्योंकि उसमें lack of confidence है, submissive outside but dominating at home. Nux vomica इसलिए क्योंकि patient में दोनों कोर present थे. Nux vomica के smaller and poor ये दो कोर थे और ये दोनों बहुत prominent थे क्योंकि उन्होंने बोला कि मुझे ये कार चाहिए और घर बनाना है, ऐसे बनाना है. इन्हीं दो inner feelings की वजह से patient बहुत ज़्यादा industrious and overdriven बन जाता है. हमेशा काम के प्रेशर में रहता है. Along this mental symptoms जैसे contradiction, tolerate न कर पाना, irritable disposition, stress से complaints का बढ़ना, सब नक्स वोमिका की पिक्चर से मैच करते हैं. और उनको इरप्शंस फोरहेड पर इसलिए आए क्योंकि फोरहेड रिप्रेजेंट करता है सेल्फ इमेज और सोशल अपीयरेंस को. रिश्ता फिक्स होने के बाद पेशेंट डेवलप्ड एन अपीयरेंस रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट. दैट्स व्हाई इरप्शंस अपीयर्स ऑन फोरहेड. ऑन February 4 फर्स्ट फॉलोअप आया. इरप्शंस वर बेटर. अब साइज में इतने बड़े नहीं थे, फ्लैट हो चुके थे. मेंटल स्टेट वाज क्वाइट बेटर. ही सेज कि अब पापा मेरे आसपास भी हैं, मुझे गुस्सा नहीं आता, गुस्सा बहुत ज़्यादा कंट्रोल में है. और कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, फ्लैचुलेंस अभी ये बेटर नहीं थे, तो मेंटल स्टेट और इरप्शंस बेटर हुए. अब क्योंकि कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी और फ्लैचुलेंस काफ़ी पहले के हैं तो वो थोड़ा बाद में सही होंगे.